ठाकुर जी का एक ऐसा कंजूस भक्त जिसके लिए ठाकुर जी को भी झुकना पड़ा उसकी कंजूसी के आगे, और भरा 56 करोड़ का माहिरा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से लगभग 500 व 600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसिंह मेहता नाम के भक्त थे। वे श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े परम भक्त थे, परंतु वह बहुत ही कंजूस भी थे और वे 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया को सिर पर नहीं रखना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल को सिर पर नहीं रखते बल्कि उसको चलाते हैं। परंतु सेठ नरसिंह मेहता माया से चिपक कर बैठे हुए थे, अर्थात दान नहीं करते थे बल्कि बहुत कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसिंह जी ने कर दी थी। वहीं नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वह इतना कंजूस हो गए थे कि वह एक दाना भी दान नहीं करते थे। और अगर उनके घर पर कोई व्यक्ति कुछ मांगने भी आता तो वह किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं करते थे। लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी को माया का वह जाल छुड़वाया जो कि उसके जी का जंजाल बना हुआ था। एक दिन सेठ नरसिंह जी की पत्नी ने नरसिंह जी से कहा कि हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसिंह सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यही नहा लो, क्या रखा है वहां पर जो इतनी दूर जाओगी। और नरसिंह जी ने सोचा कि अगर ये वहां जाएगी तो 10-20 रुपए खर्च होंगे। लेकिन जब नरसिंह जी की पत्नी ने नरसिंह जी से जिद कर कहा तो नरसिंह जी ने सोचा अब ये मुझे ज्यादा दुखी करेगी और बोल बोलकर सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह पत्नी को कहने लगे, चलो चलेंगे। नरसिंह जी और उनकी पत्नी गंगा स्नान के लिए चल पड़े। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने वहां साधु रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। क्योंकि नरसिंह जी और उसकी पत्नी कृष्ण जी के पुजारी थे। आप इस कहानी से जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको प्रमाणों से समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने उनके सामने श्री कृष्ण जी की महिमा क्यों गाई थी। कबीर साहब ब्राह्मण रूप में कहने लगे, सेठ नरसिंह जी गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो। क्योंकि जैसी परंपरा बना रखी थी उसी को आधार बनाकर परमात्मा ब्राह्मण रूप में बोले थे। नरसिंह सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। परमात्मा कहने लगे, सेठ जी वैसे ही नहाने से क्या फायदा, कुछ दान किया करो। नरसिंह की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले चुप करके, यहाँ तक ले आया ये कम थोड़ी है, कह रही हो पैसे दान कर दो। पैसे क्या पेड़ से आते हैं, मैं यहाँ ज्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया था। अंत में भगवान ने कहा, 8 आने ही दे दे। नरसिंह जी ने बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं है। भगवान ने बोला, 4 आने का तो कर दो दान। तब वह कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं है। नरसिंह कहने लगा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। परमात्मा ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसिंह बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा लाया हूँ। भगवान बोले, चलो घर पर दे देना। जब सेठ नरसिंह जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुंचे तो पीछे से ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने जाकर सेठ जी का द्वार खटखटा दिया। दरवाजे पर नौकर आया। नौकर ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी। ब्राह्मण वेश में भगवान बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था। नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया कि सेठ जी एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया है। अब नरसिंह ने सोचा, ये तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसिंह ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेशा सुना दिया। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, कोई बात ना, आज विश्राम कर लेता हूँ, कल लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। नरसिंह जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में भगवान चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर सेठ जी का दरवाजा खटखटा दिया और भगवान ने नौकर से कहा कि सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसिंह को बताया कि वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है, ये तो गया ही नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा, आज तो ये 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि ये 100 रुपए की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर ही देता हूँ, नहीं तो ये आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसिंह सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफर से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है, और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। अब तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। परमात्मा दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसिंह जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि यहीं पर है। नौकर कहने लगा कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसिंह सेठ ने सोचकर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, तो बीमारी से उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी परमात्मा को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसिंह सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं तो अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नरसिंह जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया हूँ। तो नौकरों ने लकड़ियां ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात है कि यदि शहर नगर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से भगवान जो पल पल की जानने वाला है उसे ही भगाने के लिए यह तरकीब लगाई। वहां पर वह 4 नौकर लकड़ी ढो रहे हैं। जब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसिंह जी ने पूछा कि वो गया या नहीं।
नौकरों ने बताया वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और श्मशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो और चलो। तब जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। तब सेठ नरसी जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब भगवान ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में भगवान ठाकुर जी ने कहा कि नरसी सेठ, मैंने आपका 1 टका माफ कर दिया, अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, आपका दान अब हमें नहीं चाहिए। और भगवान वहां से चले गए। तब नरसी सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियां उठवाई और वह माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आए। अगले दिन नरसी जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊंगा। और नरसी सेठ दूर तक जंगल में घूमने के लिए बहुत आगे निकल गए और पीछे से पूर्ण ब्रह्म भगवान ठाकुर जी नरसी का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वह ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वह मेरा भेष बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि वह मेरा भेष बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और अगर नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर भगवान तो घर के अंदर आनंद से प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसी जी आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उन असली सेठ जी को देखा और देखते ही सोचा कि यह वही बहरूपिया है, तो उसने जोर से कहा कि वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू तो वही बहरूपिया है जो हमारे सेठ जी को बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। मुझे अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं वह मेरा रूप बनाकर ना आ जाए, लेकिन तूने वही काम किया जो हमारे सेठ जी ने कहा था। लेकिन सेठ नरसी जी नौकर को कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुझे? और उसने नरसी जी की तरफ लठ उठा लिया। तब नरसी जी कहने लगे, अरे अरे यह क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ नरसी हूँ, ये तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें पहले ही कह दिया है कि वह ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे हाथ से पिट जाएगा। नरसी जी बोले कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर ने लठ उठाकर असली नरसी सेठ को मारने के लिए चला तो सेठ नरसी जी वहाँ से भाग गए। सेठ जी ने सोचा ये तो वाकई में बहुत गड़बड़ हो गई, जरूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया होगा और अब वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तब नरसी सेठ ने स्थायी न्यायालय में जाकर कहा कि एक बहरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने उसी दिन नरसी सेठ की बही को जब्त कर लिया ताकि यदि नकली नरसी है तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ी न कर दे, उसे कहीं पढ़ न ले। अगले दिन न्यायालय में पेशी लगी तो न्यायालय ने असली नरसी और नरसी रूप में भगवान खड़े हुए थे, परंतु दोनों की शक्ल एक जैसी थी। न्यायालय ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसी जी की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। तब नरसी जी 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे कि और तो मुझे याद नहीं। तब न्यायाधीश ने कहा ठीक है। फिर नकली नरसी जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। न्यायाधीश कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सकें कि आप असली है। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण न्यायालय ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसी सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, हे भगवान, इसने मेरी सारी ही संपत्ति हड़प कर ली, ये मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वह सतपुरुष पूर्ण परमात्मा उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसी जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, यह संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसी जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है, आपसे तो ये खर्ची भी नहीं गई, 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया। भगवान ने कहा कि एक शर्त पर आपको यह संपत्ति दे सकता हूँ, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म और भंडारे में लगा दो तो। तब नरसी जी को सारी बात समझ में आ गई। वह बोले, भगवान जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। अब भगवान उसके गुरु बने और उसको दीक्षा दी। उस परमपिता ने कहा, बेटा अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो यह संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी, आपसे ना तो मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से नरसी जी ने भगवान के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसी जी ने पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर भगवान का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और भगवान के भक्त बन गए, अर्थात राम नाम के धन के धनी हो गए। परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी है, जिससे जनता उनको धनवान कहती है, लेकिन जब उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सारा धन यहीं छोड़ जाता है, और जो भक्त भक्ति करता है वह राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है और मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। भक्त नरसी जी की केवल एक ही लड़की थी जिसका विवाह भी नरसी जी ने पहले ही कर रखा था। उस समय नरसी जी बहुत ही धनवान थे, तो एक समय नरसी जी की लड़की यानी नातिन की शादी थी। भक्त नरसी का कोई लड़का नहीं था और सांसारिक तौर पर नरसी जी बहुत ही गरीब हो चुके थे, तो गरीब के साथ भात भरने कोई नहीं आया। लेकिन नरसी जी के आसपास के 16 अंधे सूरदास आया करते थे जो नरसी जी के साथ प्रभु की चर्चा किया करते थे। उन्होंने नरसी को समझाया कि नरसी हिम्मत मत हारो, भगवान ने जब इतनी लीला की है आपके साथ तो वह दूर नहीं आपसे। नरसी जी ने अपनी लड़की के घर जाने के लिए किसी से गाड़ी मांगी, किसी का बैल मांगा। प्रथम तो गरीब को कोई उधार देता नहीं और देता है तो बेकार सा दे देते हैं। ऐसा ही नरसी जी के साथ हुआ, क्योंकि उस समय नरसी जी के पास भौतिक धन नहीं था। यही वजह है कि गरीब जानकर नरसी जी को किसी ने पुरानी सी गाड़ी और बूढ़े बैल थमा दिए। नरसी को बैलगाड़ी चलानी भी नहीं आती थी और वह गाड़ी लचर पचर करती हुई चल रही थी। गाड़ी में 16 अंधे और साथ में नरसी जी भी बैठे हुए थे और वह गाड़ी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी।
16 अंधों ने कहा, नरसी जी ऐसे तो हमें पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। तब नरसी जी ने ठाकुर जी को याद किया और कहा कि हे परमपिता, हम तो नीच आत्मा थे और हे मालिक, आज ये आपत्ति आ गई। मुझे तो बैलगाड़ी भी चलानी नहीं आती। ऐसे में वहां तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे और यदि पहुंच भी जाएंगे तो हमारे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, पर आपकी कृपा से पहुंचना जरूर चाहते हैं। लड़की अपने पिता को देखकर प्रसन्न तो हो जाएगी, उसको पता है मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। इतने में वह ठाकुर जी कारीगर का रूप बनाकर एक थैले में औजार लेकर वहां पहुंच गए और हाथ देकर कहने लगे, गाड़ी वाले भाई रोकना गाड़ी को। नरसी जी गाड़ी पर बैठे हाँक रहे थे। उन्होंने बोला, यह तो रुकी रुकाई है, यह बैल चलते ही नहीं है, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं और ये बैलगाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। उस रूप में ठाकुर जी नरसी से कहने लगे कि भाई मैं आपके साथ कुछ दूर तक चलना चाहता हूँ, रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। नरसी जी कहने लगे कि गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल ही तो नहीं रही, ये तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। परमात्मा बोले, मैं मिस्त्री हूँ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। नरसी जी मिस्त्री रूप में आए ठाकुर जी से कहने लगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। भगवान ने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर भी तो चलूंगा। तब नरसी जी बोले, तो ठीक है, फिर आप इसे ठीक कर दो, मैं आपको रास्ते भर भगवान के भजन सुनाता चलूंगा। और फिर भगवान ने 2-4 हथौड़े इधर उधर मारकर अपनी शक्ति से वह बैलगाड़ी बिल्कुल सही कर दी और भगवान उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे, भक्त जी आप बैठकर अपने भजन कर लो, मैं गाड़ी चला लूंगा। कारीगर रूप में आए भगवान और नरसी भक्त के बीच हुई बातचीत को इस प्रकार से रखा गया है कि भगवान ने एक मिस्त्री रूप में नरसी जी की बैलगाड़ी को ड्राइवर बनकर गंतव्य स्थान से 7 कोस दूर रात में 2-4 घंटे में ही पहुंचा दिया और कहने लगे, भक्त जी मेरा तो स्थान आ गया, आप अपनी गाड़ी संभालो, जहां आपको जाना है वह स्थान यहाँ से सिर्फ 7 कोस दूरी पर रह गया है, आप आराम से पहुंच जाओगे। पहले तो जब भगवान गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे कि हवाई जहाज हो और सबका भक्ति में मन लग रहा था, जिससे 16 सूरदास और नरसी जी भक्ति में लीन हो गए थे, क्योंकि भगवान ठाकुर जी उनके पास बैठे थे। जब भगवान उतरकर चले गए तो वह गाड़ी झटकम पटकम लचरम पचरम फिर वैसे ही चलने लगी। तो अंधे कहने लगे, नरसी जी ये गाड़ी आप कहाँ ले गए, रास्ते से नीचे उतार दी क्या, बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसी जी कहने लगे, गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। गाड़ी में बैठे अंधों ने पूछा कि कितनी दूर आ गए। नरसी जी बोले, जो ड्राइवर था वह चला गया, वह कह रहा था कि यहाँ से आपका स्थान 7 कोस रह गया है। अंधों ने कहा, 7 कोस कैसे रह सकता है, अभी तो आज की सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा और फिर अगली रात तक पहुंचेंगे। इतने में एक व्यक्ति से नरसी जी ने पूछा कि जूनागढ़ कितनी दूर है। वह व्यक्ति कहने लगा, 7 कोस दूर है यहाँ से। एक अंधा समझदार था, उसका शिक्षण नाम था। शिक्षण ने कहा, नरसी जी वह आदमी कहाँ गया जो गाड़ी चला रहा था, जिसने गाड़ी ठीक करी थी। नरसी जी बोले, वह तो उतर के चला गया। शिक्षण बोला, देखो उसे ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 मिनट ही हुए हैं, उन्होंने देखा तो वह आदमी कहीं नहीं दिखा, सारे खेत खाली पड़े थे। शिक्षण बोला, वह तो भगवान थे, अरे हम तो अंधे थे, आपके तो आंख थी और आप भी नहीं पहचान पाए उन परमेश्वर को। अब नरसी जी और उनके साथ 16 सूरदास लड़की के यहाँ पहुंच गए, जहां उनके पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था और चौखट पर पहुंच गए। समधन और लड़की की सास ने नरसी पर ताना कस दिया और पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया है, तेरा समधी क्या देगा भात में तुझको। को समधन कहने लगी जो कि थाली लेकर खड़ी थी, ये क्या देगा कंगाल, पत्थर देगा पत्थर, 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी संपत्ति इसने, आज हमारी बेइज्जती करवाने आया है, ये तो पत्थर लेकर आया है। और क्या डालेगा, थाली में पत्थर डालेगा। यह सुनकर नरसी जी की आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, परमात्मा ज्यों राखोगे त्यों ही रहेंगे। जब समधन ने बार बार वही बात दोहराई तो नरसी जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी आकाश से सोने और चांदी के 2 पत्थर गिरे और समधन की थाली में आकर पड़े और नोटों की बारिश सी होने लगी। साथ ही ठाकुर जी एक सामान से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें लड़कियों को शादी में देने वाला दहेज का सारा सामान था। उस गाड़ी में बहुत सारा सोना था, लड़की के ससुराल वालों और रिश्तेदारों को देने वाले नए कपड़े डीडे थे। ठाकुर जी ने भरी हुई गाड़ी वहां छोड़ दी और कहा कि ले उतार ले भिखारिन, हमारे भक्त के बारे में ऐसा गलत नहीं कहेगी। इतना कहकर गाड़ी और बैल छोड़कर वहां से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए और परमात्मा दिखाई नहीं। नरसी जी श्री कृष्ण के भक्त थे तो वह सोच रहे थे कि यह सब श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। जिस समय नरसी भक्त सर्व संपत्ति धर्म में लगाकर झोंपड़ी डालकर नगर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे, उस समय उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। पहले जब वह 56 करोड़ के मालिक थे तो राजा ने उनको हुंडी या ड्राफ्ट बनाने के लिए नियुक्त कर रखा था। हुंडी जैसे वर्तमान में बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार हुंडी बनती थी। जिस समय नरसी मेहता जी निर्धन हो गए थे तो उनका पंजीकरण पत्र समाप्त कर दिया गया था। 500 रुपये लेकर 4 संत नरसी जी से हुंडी बनवाने के लिए नगर में आए हुए थे। नगर के व्यक्तियों ने उन साधुओं से मजाक कर दिया कि सेठ नरसी आजकल सीधे मुंह बात नहीं करते और वन में बैठकर ड्रामा कर रहे हैं कि मैं निर्धन हो गया हूँ। अधिक जोर देकर कोई कहता है तो हुंडी बनाते हैं, वरना नहीं बनाते आप वहाँ जाइए। संतजन नरसी जी के पास आए तथा 500 रुपये सामने रखकर हुंडी बनाने को कहा, लेकिन नरसी जी ने मना कर दिया कि साधुओं अब मेरी हुंडी नहीं चलती। संतों ने कहा कि नगर वाले ठीक ही कह रहे थे कि आप सीधे मुंह बात नहीं करते, हम तो हुंडी बनवा कर रहेंगे। नरसी जी समझ गए कि नगर वालों ने मजाक कर दिया है, अब ये साधु नहीं मानेंगे और नरसी जी डर गए कि संतजन भ्रमित हैं, कहीं मुझे श्राप न दे दें। उसी समय कागज मंगवाकर हुंडी देने वाले के स्थान पर सांवरिया सेठ और शाम्बल शाह नाम लिखकर दे दिया
क्योंकि नरसिंह जी श्री कृष्ण के पुजारी थे। संतों ने द्वारिका में दर्शनार्थ जाना था, इसलिए शहर द्वारिका लिखकर 500 रुपये की हुंडी बनाकर नरसिंह जी ने संतों को दे दी और पीछे से नरसिंह जी ने उन 500 रुपये का घी, चावल, दूध, खांड आदि खरीद कर उसका भंडारा कर दिया। संतजन ने द्वारिका में जाकर वहां के सेठों से सेठ सांवल शाह सांवरिया सेठ का पता किया और हुंडी के पैसे लेने का कारण बताया। द्वारिका के सेठों ने देखा ये हुंडी तो नरसिंह निर्धन की है, अब तो उनका दिवालिया हो गया है। वहां के सेठों ने उनसे कहा, आपको नरसिंह ने ठग लिया है। लेकिन उनकी बातों पर संतों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नरसिंह जी ने तो हुंडी बनाने से मना किया था। लेकिन संतों ने सारी द्वारिका में पता किया, परंतु सांवल नाम का कोई सेठ नहीं था। संतों ने बड़ी कठिनाई महसूस की, धन बिना अन्य निकट के तीर्थों पर कैसे जाएंगे। नरसिंह जी ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरे परमेश्वर ने मुझ गरीब की हुंडी कैश या नकद की है या नहीं। जब नरसिंह जी ने देखा कि संत बहुत दुखी हैं, उस कागज को बार बार देख रहे हैं, नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से पता किया कि उन 500 रुपये का जो सामान लाए थे वह सब भंडारे में लग गया या कुछ बचा है। पत्नी ने कहा, थोड़ा सा पलोथन अर्थात आटे की गोली जिससे रोटी बनाते हैं वो शेष है। नरसिंह जी ने कहा कि उसकी रोटी बनाओ, मैं किसी भूखे यात्री को लाता हूँ। तभी परमेश्वर स्वयं एक संत का रूप बनाकर नरसिंह जी को मिले। नरसिंह जी विनती कर संत को घर ले आए। उस पलोथन रूपी आटे की 4 रोटियां बनी। वे चारों रोटी परमेश्वर रूपी संत को नरसिंह जी ने खिला दी। 4 रोटी खाकर परमात्मा सांवल शाह सेठ रूप में द्वारिका में प्रकट हो गए। परमात्मा ने साधुओं के पास जाकर कहा, कैसे बैठे हो साधुओं? महात्माओं ने कहा, क्या बैठे हैं सेठ जी, हम तो किधर भी जाने योग्य नहीं रहे। बात यह है कि नरसिंह जी की हुंडी यहाँ चलती नहीं, उन्होंने हमारी हुंडी बना दी, पर उनका दोष नहीं, हमने ही उन्हें मजबूर कर दिया और यहाँ कोई सेठ है ही नहीं सांवल नाम का। परमात्मा कहने लगे, किसने कहा तुमको? वो सांवल नाम का सेठ मैं ही हूँ। आ जाओ मेरी दुकान पर चलो, मैं दूंगा तुम्हारे 500 रुपए। नरसिंह जी की हुंडी बिल्कुल सही चलती है, तुम्हें कौन मना कर रहा था? वह कागज लेकर उस द्वारिका के बाजार में गए जहाँ चारों तरफ बनिए सेठों की दुकानें थीं। परमात्मा कहने लगे, यहाँ पर बिछाओ चादर। सेठ रूप में परमात्मा चांदी के नए नए सिक्के लगे पटक कर मारने और ऊंचे स्वर में 1 2 3 4 कहकर गिन रहे थे, जिसकी आवाज दूर तक जा रही थी। यह सुनकर वहां के सेठ इकट्ठे हो गए। सभी सेठ देखने लगे कि यह सेठ तो द्वारिका का नहीं है, फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है। तब परमेश्वर जी ने सांवल सेठ रूप में 500 रुपये गिनकर दे दिया और संतों से कहा कि भाई मैं सांवल सेठ हूँ, नरसिंह जी से कहना कि चाहे लाख हुंडी भेज देना, सब नकद कैश कर दूंगा, उसका दास हाजिर खड़ा पाएगा। ये वचन बोलकर वहीं से परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हमें कभी भगवान की कही बात पर संदेह नहीं करना चाहिए और इसलिए पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर ही भक्तों के सब काम करता है। भले हम उसका श्रेय कभी श्री कृष्ण को तो कभी श्री राम को देते हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा केवल एक है जो सबके काम सारने वाला है और सारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। वह परमात्मा ही सर्व लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। जिस साधक की जिस भी भगवान में आस्था रहती है, परमात्मा स्वयं उसकी मदद करते हैं। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें।